हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 14 जनवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। आप अच्छे से मज़े से त्यौहार को एंजॉय कीजिए। और ये है तिल के लड्डू, ये मेरी तरफ से आपको वर्चुअली आपको भेज रहा हूँ मैं, तो आप सभी को इसके लिए मुबारक। मकर संक्रांति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी में। यदि आप देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है कि ये है सूरज और ये है हमारी पृथ्वी। तो आपको पता होगा पृथ्वी के दो काम हैं, एक तो करती है रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? परिभ्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन या परिभ्रमण। दूसरा होता है इसका रोटेशन। रोटेशन ये अपने अक्ष पर घूमती रहती है बार बार। तो ये 24 घंटे में घूमती है, दिन रात जो होते हैं ये इसके रोटेशन के कारण ही होते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अभी क्या होगा कि मकर संक्रांति के बाद से अब जो पृथ्वी है, आपने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध नाम सुना होगा। तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, अब ये जो सूर्य की किरणें हैं वहाँ पे आने लग जाएंगी, यानी कि पृथ्वी उस पोजीशन में आ जाएगी कि अब लाइट ज़्यादा आएगी तो दिन बड़े होते जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में पहले अभी तक क्या होता है, आप समझिए ये है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आती है विषुवत रेखा, यहाँ पर होती है, फिर होती है कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन है। तो अभी तक क्या था कि सूर्य की किरणें यहाँ आ रही थी, दक्षिणी गोलार्ध में आ रही थी ज़्यादा, और ये जो एरिया था ये ठंडा हो गया था एरिया। आप देख सकते हैं सर्दियाँ आ गई हैं भारत उत्तर भारत के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सूर्य की किरणें हैं अभी धीरे धीरे इस वाले एरिया में आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं यदि इस एरिया में आएंगी तो दिन लंबा हो जाएगा और लाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे आने वाले समय में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये एक बड़ा ही मतलब अच्छा एक फेस्टिवल है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोग इसे एंजॉय कीजिए और प्लीज़ आप चाइनीज़ मांझे की पतंग तो बिल्कुल ना उड़ाइए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी नुकसान पहुँचाता है चाइनीज़ मांझा, तो इसे अवॉइड करें आप। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बात की जा रही है वायुसेना को 83 तेजस विमान मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया इसके बारे में। तो तेजस विमान सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिए हैं। तो ये स्वदेशी विमान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत देश के द्वारा इसे बनाया गया है। स्वदेशी विमान है पूर्णतया तेजस विमान। अब बनाया किसने है? तो ये बनाया है HAL, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। PSU है, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम है ये, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली कि HAL कहाँ पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है एक गवर्नमेंट की। ये एक न्यूज़ है, CTET के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी पर्सन है, जो भी व्यूअर्स हैं, आप अगर इससे संबंधित है, आपने इसके लिए अप्लाई किया था फॉर्म, तो ये 31 जनवरी को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप अच्छे से CTET को दीजिए। ये इसके लिए इसकी न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। ये एक एडिटोरियल है प्रोफेसर KD स्वामी साहब का। ये अर्थशास्त्री एवं पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। तो भारतीय किसान के बारे में कुछ एक दो फैक्ट यहाँ से मैंने लिए हैं। ये बात कर रहे हैं भारतीय कृषि के बारे में। तो भारतीय कृषि को आज भी मानसून का जुआ कहा जाता है। इसका प्रमुख रीज़न क्या है कि भारत में जो कृषि जो है वो मेनली वर्षा पर निर्भर है। यानी कि यदि वर्षा टाइमली वर्षा तो होगी तो आपकी कृषि अच्छी हो जाएगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो कृषि अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मानसून का जुआ से कहा जाता है कि वर्षा होगी तो कृषि हो जाएगी, नहीं होगी तो ये एक बड़ा नुकसान होता है किसानों के लिए। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि कुल फसल क्षेत्र का केवल 34% ही सिंचित क्षेत्र है, यानी कि इरीगेशन की फैसिलिटी जहाँ पे उपलब्ध है वो 34% है। तो आप रिमेनिंग आप लगा सकते हैं, जो भी 100 में से बचा हुआ भाग है वहाँ पर क्या स्थिति है कि वो मानसून का जुआ ही कहलाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी वर्षा के ऊपर है, तभी वहाँ पर कृषि की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में एक बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। वो कौन सी बेरोजगारी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, जो कि स्पेशली कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये एक और डेटा है यहाँ पे कि भारत की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान समय में 14.5% बताया जाता है। ये कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है, जिसका कि GDP में योगदान है बेहद ही कम योगदान है 14.5%, जबकि 58% परिवार की आजीविका कृषि पर ही निर्भर करती है। आप समझ रहे हैं कि 58% लोग भारत के
किसानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कितना आ रहा है? 14.5%, बहुत ही कम आउटपुट आ रहा है। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है कि हमारी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ऐसे सुधार की आवश्यकता है भारत के अंदर। देखते हैं आने वाले समय में सरकार भी कुछ प्रयास कर रही है अपने कि कृषि को लेकर कई सारी योजनाएं भी हैं गवर्नमेंट केंद्रीय गवर्नमेंट की, और अभी आपको पता है बिल्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चली रही हैं वर्तमान में, तो ये डेटा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कृषि क्षेत्र में 88% सीमांत परिवार हैं, यानी कि सीमांत खेती करने वाले जो लोग हैं वो 88% हैं, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है उनको हम बोलते हैं सीमांत कृषक, जिनको हम बोलते हैं सीमांत कृषक या मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप समझ सकते हैं। इनकी स्थिति बेहद ख़राब रहती है। जो 88% लोग हैं, 12% जो लोग हैं वो बहुत ही अमीर किस्म के माने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके पास बड़े बड़े फार्मलैंड्स होते हैं, तो बहुत अच्छे पैसे वाले होते हैं वो लोग। लेकिन सबसे बुरी जो हालत रहती है वो रहती है 88% लोगों की। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये यहाँ पे एक न्यूज़ है, साइबर सुरक्षा को लेकर के आरबीआई ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि साइबर सुरक्षा बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रही है। कई सारे इसके अटैक्स देखने को आ रहे हैं, मतलब अटैक किए जा रहे हैं साइबर के जरिए, साइबर अटैक जो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल और ईमेल के थ्रू कुछ लिंक्स भेजी जाती हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि इस प्रकार के लिंक्स को आपको क्लिक नहीं करना है। यदि आपके मोबाइल पे कोई अनजान या आपके मोबाइल या ईमेल पे कोई ऐसी लिंक आ रही है जो कि आप इसके बारे में मतलब आपको कोई जानकारी ही नहीं है उसके बारे में, तो आप अनजाने में उसे क्लिक ना करें। ये हिदायत दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे बताया कि कोरोना महामारी के दौर में साइबर खतरा लगातार बढ़ता गया, अप्रैल के मुकाबले अक्टूबर में और भी बढ़ गया। तो कोई भी जानकारी किसी के साझा नहीं करनी है, आपको ये सलाह दी गई है। और मोबाइल या ईमेल पर कोई भी ऐसी अनजान लिंक आ रही है तो उसे क्लिक ना करें। ये आरबीआई ने जारी किया है अपनी गाइडलाइन कुछ, तो आपको इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, कहीं आपके साथ भी कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए आपकी प्राइवेसी को लेकर के, या कहीं धन को लेकर भी इसमें कई सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं साइबर सिक्योरिटी की जब भी हम बात करते हैं। ये यहाँ पे न्यूज़ है पेज नंबर 10 पे, अमेरिका की बात की जा रही है। अमेरिका एक बहुत ही मतलब एक बड़ी डेमोक्रेसी है अमेरिका एक, और सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानी जाती है अमेरिका। एक बहुत ही शानदार डेमोक्रेसी मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ देखने को मिला कि उस डेमोक्रेसी के अंदर, वहाँ की कांग्रेस के अंदर ट्रंप के जो समर्थक हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके द्वारा कांग्रेस के ऊपर अटैक कर दिया गया। कई सारे दस्तावेज, कई सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाया गया। तो ये एक बड़ा आघात है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी पर, जिसकी कि सब लोग इसको कोड करते हैं, इसका रेफरेंस देते हैं अमेरिका की कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो यूएसए की जैसी होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से धब्बा लगाने का काम किया है यूएसए के अंदर। तो अभी चर्चाएँ चल रही हैं 25वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। 25वां संविधान संशोधन यूएसए के संबंध में है। यहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाती है इस संविधान संशोधन के तहत। तो नाम याद रखिएगा, चर्चा में है 25वां संविधान संशोधन। आपसे भावी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस देश से है और किस लिए ये लाया जाता है। तो ये संविधान संशोधन महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए बनाया गया था, मतलब किया गया था संविधान संशोधन। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देख सकते हैं ये वहाँ के सैनिक हैं जो कांग्रेस के अंदर इतने समय से, लंबे समय से ड्यूटी कर रहे, थक जाने के कारण यहाँ पे लेटे हुए हैं सारे के सारे। तो ऐसी स्थितियाँ सामने आई हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और वहाँ पे इमरजेंसी भी लगा दी गई है, इसी के चलते कि कोई आने वाले समय में इस प्रकार की कहीं और घटना देखने को ना मिल जाए कि जैसा भी हाल ही के दिनों में होकर चुका है यूएस की कांग्रेस के ऊपर। ये यहाँ पे न्यूज़ है अमेजन इंडिया, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ से कि आप बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी खरीदारी करते हैं। तो अब अमेजन नई चीज़ करने जा रहा है, वो क्या है कि ये इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगा ऑनलाइन, और फिलहाल इसने बताया कि ये मुफ्त कराएगा, यानी कि इंजीनियरिंग की ऑनलाइन शिक्षा देने की तैयारी में है अमेजन इंडिया। और अभी इसने बताया है कि ये फ्री देगा। तो ये अच्छी पहल है। मतलब अभी आप देख सकते हैं नए नए नवाचार आ रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, जितने भी ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से चीज़ें निकल कर सामने आईं। फिजिकली पॉसिबल नहीं था लोगों को एजुकेट करना, तो ऑनलाइन बहुत अच्छे लेवल पे निकल के आया है। तो ये एक और मतलब इस दिशा में एक और नई पहल है अमेजन इंडिया के द्वारा ये की गई है कि अब इंजीनियरिंग की ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी इस कंपनी के द्वारा। ये बात की जा रही है माघ बिहू उत्सव।
असम में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से पकड़ी मछलियाँ, तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो ये एक बड़ा ही फेमस डांस है असम का, याद रखिएगा। बिहू डांस के बारे में पूछा जाता है, तो बिहू डांस का संबंध है असम राज्य से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।